अब हम डिस्कस कर रहे हैं जी डिस्काउंट की कुछ टाइप्स को। हमारे पास डिस्काउंट की कुछ टाइप है जिसमें हमारे पास जो है वो डिस्काउंट अलाउड है। ये बेसिकली क्या होता है कि आप जो बिजनेसमैन होते हैं वो कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हैं, जिसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। जैसे कि अभी जो है वो ऐसी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है कैफ के टेस्ट सेशन के लिए। तो ये क्या हमारे पास डिस्काउंट अलाउड है कि अगर आप अर्ली इनरोलमेंट करवा लेते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या डिस्काउंट अलाउड है। अब हमारे पास एक और डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि जब कस्टमर आपके पास आता है उस चीज़ को लेने के लिए तो आप उसी टाइम उसको कोई डिस्काउंट दे देते हो, वो ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे हमारे पास एक कस्टमर आया, हम पीआरसी का टेस्ट सेशन अगर 500 या 600 रुपये में ऑफर कर रहे हैं तो हमारे पास कस्टमर आ गया, कहता है सर जी मुझे 400 में पीआरसी के चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर दें। तो हम उसको अगर 400 में वो टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर देते तो हमारे पास ये क्या है, हमने सेल प्राइस जो थी हमारी डिसाइड उसमें हमने उसको रिडक्शन कर दी। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट जो ऑन दी स्पॉट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ पर इसने एग्जांपल भी दिया है कि लिस्टेड प्राइस क्या है 100 रुपये है, उसने हमारे साथ बहस की, निगोशिएशन की, हमने उसको जो है वो 5% डिस्काउंट दे दिया। और अब हम क्या होगा कि हम सेल इनवाइस के ऊपर भी 95 लिखेंगे और रेवेन्यू भी अपना 95 रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट में हम नेट से, यानी कि जो हमारी लिस्टेड प्राइस होती है, जैसे एससी लर्निंग के पीआरसी 1 के टेस्ट सेशन जो है वो 350 के हैं। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है और उसमें डिस्काउंट मांगता है और हम उसको 300 के प्रोवाइड करते हैं तो हम अपना रेवेन्यू भी 300 से रिकॉर्ड करेंगे और सेल इनवाइस के ऊपर भी 300 ही लिखेंगे। तो ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। कुछ होता है जी कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। इसके अंदर या पेमेंट डिस्काउंट आप इसको कह सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जिस कस्टमर को हमने उधार पे चीज़ें बेची होती है उसे हम कहते हैं कि जी अगर आपने इस तारीख से पहले पहले अपनी पेमेंट जमा करवा दी तो हम आपको 4%, 5%, 6% डिस्काउंट, जो भी हम डिसाइड कर लेते हैं वो डिस्काउंट हम आपको देंगे। जैसे अगर आप लैपटॉप लेते हो उधार के ऊपर और आपको वो कहते हैं कि सर अगर आपने 10 दिन के अंदर इसकी पेमेंट करा दी तो जो अमाउंट से हमने आपको लैपटॉप सेल किए हैं इसका हम 4% आपको डिस्काउंट देंगे। और अगर आपने 10 दिन के बाद पेमेंट कराई तो आपको फुल अमाउंट देनी होगी। तो ये क्या है, आपके पास कैश डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट है। बेसिकली ये दिया क्यों जाता है, ये दिया इसलिए जाता है जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा होता है तो वहां पर कुछ लोग उधार पे चीजें लेके चले जाते हैं और फिर कई अरसे तक वो उधार नहीं देते। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्रेडिट के टाइम साइकिल को ख़त्म करने के लिए ये जो है वो एक अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है कि अगर तो आप इतने दिन के अंदर तक करा देंगे तो हम आपको मजीद डिस्काउंट भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इससे होता तो बिजनेसमैन को जो है वो लॉस ही है, लेकिन एक फ़ायदा हो जाता है कि क्रेडिट कस्टमर से जो पैसे आने होते हैं वो ज़रा जल्दी आ जाते हैं, बजाय अगर उसने 50 दिन बाद वो पैसे देने वही पैसे वो 10 दिन के अंदर दे देता है। क्यों? क्योंकि वो 4% डिस्काउंट लेना चाहता है। इसको रिकॉर्ड करने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम रिकॉर्ड कर लें रेवेन्यू को फुल अमाउंट से। दूसरा तरीका क्या है कि हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लें नेट ऑफ डिस्काउंट से। यानी कि अगर हम कैफ के टेस्ट सेशन जो है वो 2,000 रुपये के अंदर प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर जो है वो हमसे उधार कर लेता है और वो कहता है जी मैं आपको, आप मुझे टेस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दें, मैं आपको जो है वो कुछ दिन तक पेमेंट करवा दूंगा। हम उससे कहते हैं जी अगर तो आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट करवा दी तो यही सब्जेक्ट आपको 1,500 रुपये में पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करवाई और बाद में पेमेंट करवाई तो आपको जो है वो 2,000 रुपये देना होगा। तो ये दो मेथड है इसको रिकॉर्ड करने के। अब पहला मेथड क्या है कि आप उसको फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर लें, उसको ऑफर दे दें कि जी अगर तो आप 10 दिन के अंदर पेमेंट जमा कराते हैं तो आपको 1,500 में सब्जेक्ट पड़ेगा, अगर आप 10 दिन के बाद पेमेंट कराते हैं आपको 2,000 में सब्जेक्ट पड़ेगा। आप उसको रिकॉर्ड कर लें 2,000 से ही। यानी कि आप कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे, सेल को हमने क्या करना है, सेल हमारी क्या है, इनकम है। इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। और रिसीवेबल बन जाएगा वो स्टूडेंट हमारा, तो रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। तो रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे 2,000 से, सेल को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से। तो सेल हमने क्या कर ली, क्रेडिट, और रिसीवेबल डेबिट। ये फुल अमाउंट से हमने एंट्री पास कर ली। अगर वो कस्टमर 10 दिन के अंदर हमें पैसे दे देता है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि 500 रुपया उसने हमें कम दिया। कैश हमारे पास कितना आया, कैश सर जी हमारे पास 1,500 आया, और कैश आ गया हमारे पास 1,500। नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास काम, कैश आ गया हमारे पास 1,500 रुपया, 500 से हमने किया रेवेन्यू को कम, और रिसीवेबल को हमने कितने से कम करेंगे, 2,000 से। अब एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट 1,500 से, डिस्काउंट डेबिट या रेवेन्यू डेबिट 500 से, और रिसीवेबल क्रेडिट 2,000 से।
तो ये एक तरीका ये है इसको रिकॉर्ड करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप रिकॉर्ड इसको 1500 पे करो, रिसीवर 1500 से डेबिट क्या है, और हमारा इनकम जो है वो 1500 से, या सेल जो है वो हमारी 1500 से क्रेडिट। अगर तो वो डिस्काउंट ले लेता है 10 दिन के अंदर अंदर, तो आप क्या करोगे, अब आपने रेवेन्यू कम रिकॉर्ड किया था तो रेवेन्यू को 500 से बढ़ा दोगे, रेवेन्यू को मजीद 500 से क्रेडिट कर दोगे, और कैश में उसने पैसे दे दिए होंगे, कैश में उसने 2000 दिया होगा, कैश को 2000 से डेबिट कर दोगे, रेवेन्यू को 500 से क्रेडिट कर दोगे, और रिसीवेबल को 1500 से क्रेडिट कर दोगे। अगर नहीं भी समझ आ रही चीजें तो दोनों मेथड के साथ अभी एग्जांपल 2 देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि ये हमने किया क्या है। अच्छा, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि SCE लर्निंग जो है वो कैफ के टेस्ट सेशन प्रोवाइड करती है, कैफ 1 से लेके कैफ 8 तक के, और ये टेस्ट सेशन जो है वो SCE लर्निंग हम सपोज करते हैं कि 2000 रुपये में प्रोवाइड कर रही है। तो एक स्टूडेंट आता है हमारे पास दाऊद, वो हमें कहता है कि जी सर जी आप ये मुझे टेस्ट सेशन, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़े दिनों तक आपको दे दूंगा। तो हम कहते हैं ठीक है। हम उसको कहते हैं अगर तूने 10 दिन के अंदर हमें पेमेंट करा दी तो तुझे 500 रुपये डिस्काउंट है, और अगर तूने 10 दिन के अंदर पेमेंट ना करवाई तो तुझे 2000 रुपया पूरा देना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। अब इसको मेथड हमारे पास दो रिकॉर्ड करने के लिए, पहले हम मेथड ए से देखते हैं। मेथड ए से क्या करेंगे, हम इसको फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि दाऊद जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, रिसीवेबल बन जाएगा, ऐसे ही है। दाऊद जो है हमारा रिसीवेबल बन जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं दाऊद कितने से जी हमारा रिसीवेबल बन जाएगा, दाऊद साहब हमारा रिसीवेबल बन जाएंगे 20,000 रुपये से। और साथ हमने क्या किया, सेल को हम कितने से रिकॉर्ड करेंगे, सेल को हम 2000 से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये मैंने फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया। ये जी हमारी बात हुई थी इनसे 1 जनवरी को या 1 नवंबर को, जो भी मर्जी आपकी, जो मर्जी रख लें। तो ये हमने इन चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि 10 दिन यानी कि ठीक 10 तारीख को उसने हमें पेमेंट करवानी थी, उसने ठीक 10 तारीख को जो है वो हमें पेमेंट करवा दी। 10 नवंबर को वो आए और उन्होंने हमें पेमेंट करवा दी। जब अब वो हमें पेमेंट करवाएंगे तो अब कितनी करेंगे, 1500 करेंगे। तो कैश कितना आया, कैश हमारे पास आया 1500, कैश डेबिट 1500 से। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने करना क्या, बेसिकली रिसीवेबल या सेल जो है वो तो हमने 2000 से रिकॉर्ड की थी, लेकिन सेल तो हमारी कम होगी, तो हम सेल को क्या कर देंगे, कम 500 से, सेल को हम 500 से कम कर देंगे। एंट्री समझ आ रही है? ये डेबिट है इस साइड के ऊपर, और ये लास्ट पे जो आगे लिखा हुआ है वो क्रेडिट है। सेल को हमने कम कर दिया, और रिसीवेबल को हमने क्या किया, रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 2000 से। अब समझ आइए एंट्री आपको। अगर तो आप फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे तो आप अपनी सेल को डिक्रीज करोगे। नेट से रिकॉर्ड नहीं किया मैंने 2000 से रिकॉर्ड किया। तो अगर वो डिस्काउंट ले लेगा तो फिर क्या करोगे, सेल को कम करोगे। और अगर वो ये 11 को पेमेंट कराता फिर तो मसला ही कोई नहीं था। कैश हमने लिख लेना था 2000 रुपये से, कैश हमने लिख लेना था 2000 रुपये से, और रिसीवेबल जो है वो हमने क्रेडिट कर देना था 2000 रुपये से, क्योंकि रिसीवेबल कम हो रहा है तो हमने उसको 2000 से क्रेडिट कर देना था। समझ आ रही है? अब ये मेथड ए था, यानी कि आप फुल अमाउंट से रिकॉर्ड कर लो। अब चलते हैं मेथड बी की तरफ। मेथड बी हमें क्या कह रहा है, मेथड बी हमें कह रहा है कि आप जो है इसको नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करो। तो हम 1 नवंबर को क्या करते हैं, 1 नवंबर को हम इसको रिसीवेबल को अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितने से, 1500 से, क्योंकि नेट से डिस्काउंट हम यहाँ पे 1500। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल किया तो सेल को भी हम नेट से रिकॉर्ड कर लेते हैं 1500 से। ओके, ये आपको डबल एंट्री का फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो इसी तरह होता है। यहाँ पे डेट आता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आते हैं, यहाँ पे डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें इस साइड पे आ रही हैं आपके पास, ये जहाँ पे इस टाइम मेरा कर्सर है, ये तमाम चीज़ें ये आपके पास क्या है, डेबिट होती हैं। और इससे आगे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है।
और इस जगह पे आपके पास क्या होती है, डेट। ओके, इधर होता है डेबिट और इधर क्या होता है आपके पास, क्रेडिट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, बी मेथड से देख रहे हैं कि बी मेथड से हम इसको किस तरह करेंगे। हमने इसको नेट पे रिकॉर्ड कर लिया। अगर तो वो आता है हमारे पास 10 तारीख को और 10 तारीख को वो डिस्काउंट ले लेता है, तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, 10 नवंबर को हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमने अपना रेवेन्यू कम लिखा हुआ था, अब हम अपने रेवेन्यू को बढ़ा देंगे, यानी कि सेल को बढ़ा देंगे। तो सेल को हम 500 से क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले कैश आया कितना होगा, कैश आया होगा हमारे पास 2000 रुपया। उसके बाद रिसीवेबल को हमने क्या करना है, कम करना है। रिसीवेबल हमारा क्या होता है, डेबिट। तो रिसीवेबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पे जी मैंने अपने रिसीवेबल को कर दिया क्रेडिट, REC कितने से, 1500 से। अब 500 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या है, हमने अपनी रिकॉर्ड कम की हुई है ना सेल। हमने तो 1500 पे रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो हमें पैसे ज़्यादा दे गया, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी सेल को बढ़ा देंगे 500 से। समझ आइए अब ये पॉइंट आप लोगों को, ये क्रेडिट है। अगर आप गौर करें तो क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड पर है। यहाँ भी 1500 से है, यहाँ 2000 और इनका सम 2000, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल। तो ये एक हमने एग्जांपल देखी है जिससे हमें कंप्लीट डिटेल में समझ आई है कि अगर कैश डिस्काउंट होगा तो हम उसको किस किस तरह जो है वो हल कर सकते हैं। दो मेथड से जो है वो हम उसको हल कर सकते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल 2 बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, और अगर कुछ ना समझ आए तो कल फिर मैं आपके साथ इसको जो है वो डिस्कस करूँगा।